इस लेसन में हम एरिया प्लॉट बनाना सीखेंगे, जिसको हम स्टैक प्लॉट भी कहते हैं, मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हुए। फाइल हम वही यूज़ करेंगे, इमिग्रेशन टू कनाडा। ये आपके पास कॉलम्स हैं, ये हमारे पास कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग कनाडा इमिग्रेशन लेके आए, और ये डाटा हमारे पास मौजूद है 1980 से लेके 2013 तक। अब हमने क्या काम करना है, इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने स्टैक प्लॉट बनाना है। टॉप 5 कंट्रीज का पहले बनाएंगे हम, कि कौन सी वो टॉप 5 कंट्रीज हैं जहां से ज़्यादा लोग माइग्रेट करके आए। फिर हम बॉटम 5 कंट्रीज को लेंगे और फिर उस पर भी हम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। पहले हमने क्या करना होगा, डाटा को क्लीन करना होगा। ये हमारी एक्सेल फाइल है, इसको हमने जुपिटर नोटबुक पे इंपोर्ट करना होगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है एरिया प्लॉट्स, हिस्टोग्राम एंड बार प्लॉट्स। तो इस लेसन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एरिया प्लॉट्स बनाना, नेक्स्ट लेसन में हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे और फिर हम बार प्लॉट्स बनाएंगे। एरिया प्लॉट्स को हम स्टैक प्लॉट भी कहते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको फाइल दिखाई है वो एक्सेल फाइल है, एक्सप्लोरिंग डाटा सेट्स विथ पैंडाज। फिर हम डाउनलोड करेंगे एंड प्रेपिंग डाटा करेंगे, यानी डाटा की प्रेपरेशन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे डाटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब, और फोकस है हमारा एरिया प्लॉट पे। सबसे पहले क्या करना होगा, आपने इंपोर्ट करना होगा numpy एज np और इंपोर्ट कर दें pandas एज pd। राइट, इसको हम यहाँ एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए एस्ट्रिक साइन है, इट मीन्स कि ये कुछ सेकंड लेगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा है, डाउनलोड एंड इंपोर्ट अवर प्राइमरी कैनेडियन इमिग्रेशन डाटा सेट यूजिंग pandas read underscore excel। याद रहे कि अगर CSV फाइल होगी तो आपने read underscore CSV लिखना है, लेकिन ये एक्सेल फाइल है, इसके लिए आपने ये सिंटेक्स लिखना होगा। कोटेशन में लिखें आप python -m pip install upgrade pip। अब मैं इसको भी एग्जीक्यूट करवाती हूँ, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। हमने अब देखना है कि वाकई में ये इंस्टॉल हो गया है। XLRD एक्चुअली आपने इंस्टॉल करना है। इसको हम जब रन करते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ, तो XLRD इंस्टॉल्ड, बिल्कुल ये सही हो गया। अब हमने अपनी एक्सेल की फाइल इंपोर्ट यहाँ करनी है। सबसे पहले हम अपने डाटा फ्रेम को नाम देंगे, क्योंकि ये कैनेडियन इमिग्रेशन है इसलिए मैंने इसको can_m का नाम दे दिया। आप चाहें तो कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, pd.read_excel, और कोटेशन में आपने उसका पाथ बताना है। देखिए इसकी एक्सटेंशन है XLSX। और इससे पहले मैंने R क्यों लिखा है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जब हम इसको रन करते हैं तो इसमें यूनिकोड एरर आ जाती है। यूनिकोड एरर को अवॉइड करने के लिए यहाँ आप R लिखेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसको चेक करती हूँ कि वाकई में हमारा ये डाटा फ्रेम यहाँ आ गया है। तो सिर्फ हमने डॉट हेड फंक्शन आप यूज़ करके 2 रिकॉर्ड्स को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखें आपके पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, 43 कॉलम है इस वक्त हमारे पास, और ये 0 1 क्या है, इंडेक्स है। 2 रोज मैंने रिट्रीव करवाई हैं, अदरवाइज इसमें ऑलमोस्ट 179 रिकॉर्ड्स हैं। अब हमने इसकी शेप देखनी है। शेप फंक्शन क्या बताता है कि इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो 179, इंडेक्स टोटल है 180, लेकिन ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है इसलिए ये 179 शो कर रहा है, और 43 इसमें कॉलम है। राइट, डॉट शेप फंक्शन हो गया। अब हम कुछ अपने को डाटा को क्लीन करते हैं, यानी कुछ हम रिमूव कर देते हैं। ये मैं आपको लास्ट लेसन में भी बता चुकी हूँ। जो नए नए सीख रहे हैं वो शुरू से स्टार्ट करें, और जिसने मेरा पहला लेसन देखा हुआ है वो थोड़ा सा स्किप करके आगे से देखें। Clean up the data set to remove columns that are not informative, right। ये से एरिया है हमारे, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, राइट। जैसे एरिया हो गया, एरिया नेम है, ये रीजन है, ये रेग नेम है। इसमें कुछ ऐसे कॉलम है, जैसे ये है डिवीजन नंबर है, तो ये अननेसेसरी कॉलम है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। और डिलीट आप कैसे करते हैं, डॉट ड्रॉप फंक्शन के साथ। आपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, फिर डॉट
ड्रॉप लिख लें और एज इट इज़ जैसे मैंने ये सिंटेक्स लिखा है पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, इसलिए आपने कोटेशन में लिखना है और सेपरेट करना है कॉमा से। यहाँ मैंने लिखा है एक्सेस इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि हम कॉलम को रिमूव कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। अगर आपने रोज को ड्रॉप करना है तो एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का क्या मीनिंग है कि ये परमानेंटली जो हम फर्दर काम करेंगे ये कॉलम्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखेंगे तो ये टेम्पररी सिर्फ इस फंक्शन के लिए इस सेल में डिलीट हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, नेक्स्ट में आपके पास दोबारा आ जाएंगे। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू आपने ज़रूर लिखना है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, या मैं 1 लिख देती हूँ। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगी तो बाय डिफॉल्ट ये 5 टॉप रिकॉर्ड लेके आएगा डॉट हेड फंक्शन। सिर्फ हमने देखना है कि ये ड्रॉप हो गए एरिया, तो आप देखें एरिया भी नहीं है इसमें, डिवीजन भी नहीं है, रीजन, टाइप, कवरेज, ये सारे हमारे यहाँ से ड्रॉप हो गए। थोड़ी सी क्लीनिंग हो गई, 43 कॉलम थे, अब हमारे पास 38 कॉलम्स रह गए हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब हमने कुछ कॉलम्स को नाम देना है। जैसे देखें ये नाम है ओडी नेम, अगर मैं इसको कंट्री कर दूं तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा। एरिया नेम है, अगर इसको हम कॉन्टिनेंट कर दें तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा। तो आप नेम भी चेंज कर सकते हैं अपने डाटा फ्रेम के। उसके लिए आपने क्या सिंटेक्स लिखना होगा, डॉट रीनेम फंक्शन यूज़ करना है। फिर आपने कॉलम्स लिखना है कि कौन से कॉलम, और अपने करली ब्रेसेस में पहले जो आपका ओरिजिनल नाम है उसको कोटेशन में लिखें, कॉलन लगाने के बाद जो आप नाम देना चाहते हैं अपने कॉलम को वो लिखें, फिर कॉमा से सेपरेट इसको कर लें। फिर आप ओल्ड नाम लिखें और फिर न्यू नाम इसका लिखें जो भी आप देना चाहते हैं। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू ज़रूर लिखें, ये परमानेंटली आपका से चेंज हो जाएगा। अब हम इसको कह रहे हैं कि लेट्स व्यू द फर्स्ट 5, इसलिए यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर आप चाहते हैं कि 2 रिकॉर्ड देख लें, 3 देख लें, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो हम इसको रन करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ कंट्री आ गया, ये कॉन्टिनेंट आ गया, ये रीजन ये आ गया। राइट, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आपने रीनेम करना भी सीख लिया। अब हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ से देखें थोड़ा सा हम नया काम शुरू कर रहे हैं, पहले हमने कुछ रिवीजन की है। फॉर कंसिस्टेंसी एंश्योर दैट ऑल कॉलम लेबल्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग। देखें हमारे कुछ ऐसे कॉलम हैं जिसका डाटा टाइप इंटीजर है, कुछ ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट मींस स्ट्रिंग। हमने ये चेक करना है कि क्या सारे जितने भी कॉलम हैं उनका डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो उसके लिए आपने ये सिंटेक्स लिखना होगा। ये कुछ मैंने कमेंट्स लिखे हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कैसे सिंटेक्स लिखना है, आपने ऑल का वर्ड लिखना है, फिर आपने पैरेंथेसिस में इज इंस्टेंस लिखना है, और फिर यहाँ कॉलम, और ये str स्ट्रिंग पूरा नहीं लिखना, सिर्फ str लिखना है फॉर कॉलम इन, और उसके बाद डाटा फ्रेम का नाम लिख दें डॉट कॉलम्स, क्योंकि हम कॉलम्स पे ये अप्लाई कर रहे हैं। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगी अगर तो ट्रू इसका रिजल्ट आता है, इट मीन्स के सारे हमारे कॉलम्स का डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स आ गया, इट मीन्स के सारे हमारे स्ट्रिंग नहीं हैं। राइट, कुछ इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखें और डॉट डी टाइप्स लिख लें। डी टाइप्स मीन्स डाटा टाइप्स। इसको जब आप रन करवाएंगे तो आप देखें ये जो कंट्री कॉन्टिनेंट है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन स्ट्रिंग, लेकिन ये जो हमारे पास ईयर्स हैं इनका डाटा टाइप इंटीजर है, इसलिए ऊपर भी फॉल्स आया था। तो ये इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। राइट, अब हमने क्या करना है, लेट्स चेक द कॉलम लेबल्स। अब हमने सारे जितने भी देखें ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, इसको भी हम इन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, कि हमें मालूम हो कि हमारे सारे कॉलम्स जो हैं, बाद में हम इसको चेंज भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। डाटा फ्रेम का नाम लिखें डॉट कॉलम्स। राइट, कैसे आपने इसको कन्वर्ट करना है, सारे कॉलम्स को का डाटा टाइप हम चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग लिस्ट लिखें। उसके बाद पैरेंथेसिस में मैप, और हमने पैरेंथेसिस में सिर्फ str लिखना है आपने स्ट्रिंग के लिए। किस पे अप्लाई करना है, डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। राइट, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने भी सिंटेक्स लिखा इसको है, ये किसके इक्वल है, ये हमारे डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स के इक्वल है। अब हम इसको बिल्कुल उसी तरह जो ऊपर लिखा था हमने इज इंस्टेंस, ये करके हम चेक करेंगे कि वाकई में अब ये सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू हो गया। अब आपका ये काम है कि आप इसको डी टाइप्स लेके भी चेक करेंगे तो आपके पास सारे ये ऑब्जेक्ट शो करेगा। ये अब आपका होमवर्क है, आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेट द कंट्री नेम एज इंडेक्स यूजफुल फॉर क्विकली लुकिंग अप कंट्रीज यूजिंग डॉट लॉक मेथड। डॉट लॉक मेथड जिससे हम रो को रिट्रीव करवाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था। राइट,
कॉलम भी हमने रिट्रीव करवाए थे, रोज भी हमने रिट्रीव करवाई थी। तो मैंने आपको बताया था डॉट लॉग फंक्शन हम यूज़ करते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने क्या करना है कि जो कंट्री है, देखें इस वक्त हमारा कंट्री, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ डाटा फ्रेम में, ये हमारा इस वक्त कॉलम है, राइट, कॉलम है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम बना रहे हैं इंडेक्स, अपने कंट्री कॉलम को हम इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपने, पहले अपने डाटा फ्रेम का आप नाम लिखें, डॉट सेट अंडर स्कोर इंडेक्स, ये आपने यूज करना है मेथड डॉट सेट अंडर स्कोर इंडेक्स, पैरेंथेसिस में कंट्री, और फिर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, यानी परमानेंटली हमारा कंट्री कॉलम जो है वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाए। अब हम टॉप 5 देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे पहले 0 1 2 3 था, अब हमारा कंट्री कॉलम जो है वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो गया। अब बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए रिट्रीव करना अपना डाटा, राइट। अब है ऐड टोटल कॉलम, यानी हमारे डाटा जो हमारा है डाटा फ्रेम है, इसमें आप देखें ये हमारे पास कॉलम के नाम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अफगानिस्तान से या अल्बानिया से या अंगोला से टोटल कितने लोग माइग्रेट हुए 1980 से लेके 2013 तक, तो आपको ये काउंट करना होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल का कॉलम नहीं है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ एक टोटल का कॉलम ऐड कर लें ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो हम करेंगे कैन अंडर स्कोर एम, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आपने अपने कॉलम का नाम रखना है वो आपने लिखना है कोटेशन में, इज इक्वल टू, और यहाँ डॉट सम का फंक्शन यूज करके एक्सेस इज इक्वल टू 1, एक्सेस इज इक्वल टू 1 मीनिंग है कि हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, रो ऐड करनी होगी तो एक्सेस इज इक्वल टू 0 आप करेंगे। अब हम यहाँ 2 को रन करवा के देख सकते हैं, 5 को हम नहीं करवाते। हम देखते हैं कि वाकई में ये हमारे पास आ गया टोटल कॉलम। तो आप देखें आखिर में टोटल आ गया, मींस अफगानिस्तान से 1980 से लेके 2013 तक 58,639 लोग माइग्रेट हुए और 15,699 अल्बानिया से मूव हुए हैं हमारे पास। फाइनली क्या है, जो अभी हमने सारा, मैंने जो आपको यहाँ पे एक सिंटेक्स लिख के दिखाया था उसको, ओके, फाइनली लेट्स क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ईयर्स फ्रॉम 1980 टू 2013, राइट। 2013 तक जो हमारे सारे ईयर्स हैं उसको हम एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं उसकी, राइट। तो मैंने कहा ये ईयर्स है, और उसकी लिस्ट बनाने के लिए कैसे लिखना होगा, आपने लिस्ट यहाँ पे यूज करना है मेथड, और बाकी सिंटेक्स वही लिखना है, मैप स्ट्रिंग, यहाँ रेंज लिखना है। और देखें 2013 तक अगर आपने रिट्रीव करवाना है तो आपने एक आगे का ईयर मेंशन करना होगा 2014, तो ये 2013 पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2013 लिखेंगे तो ये 2012 पे स्टॉप हो जाएगा। अब ये आपका होमवर्क है, ये भी आपने करके चेक करना है। इसको हम रन करवाते हैं तो आप देखेंगे ये लिस्ट हो गई। और ये क्यों कोटेशन में लिखे हुए हैं, क्योंकि ऊपर हमने इसको स्ट्रिंग में यानी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट किया था, राइट। इसमें हम कुछ नई चीज़ें भी सीख रहे हैं और कुछ हमारे पास रिवीजन भी हो रही है। अब हमने विजुअलाइज करना है अपना डाटा, यानी हमने एरिया प्लॉट बनाना है यूजिंग मैट प्लॉट लिब। डाटा हमारा थोड़ा क्लीन भी हो गया है, कुछ हमने ड्रॉप कर दिए हैं रोज, कुछ हमने ऐड किए हैं कॉलम। अब हम देखते हैं, सॉरी कॉलम्स हमने कुछ ड्रॉप किए हैं। डाटा को जब हम विजुअलाइज करते हैं उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होता है मैटप्लॉटलिब, और ये इसका मैजिक फंक्शन है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। परसेंट से साइन से स्टार्ट होता है मैटप्लॉटलिब इनलाइन। इंपोर्ट करना है आपने मैटप्लॉटलिब एज MPL, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। पाईप्लॉट क्या करता है, ये जितने भी हम एक्स्ट्रा फंक्शन, हमने टाइटल ऐड करना है, हमने अपने लेबल्स ऐड करने हैं, तो पाईप्लॉट से आप कर सकते हैं। और स्टाइल के लिए ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो लिखें, नहीं लिखेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अब हम इसका वर्जन भी चेक कर लेते हैं, मैटप्लॉटलिब का वर्जन, ये भी ऑप्शनल है आपके पास। इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, तो देखें आपके, सॉरी 2.0.2 इसका ये वर्जन भी आ गया और ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ देखें एरिया प्लॉट के लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। वी क्रिएटेड अ लाइन प्लॉट दैट विजुअलाइज द टॉप 5 कंट्रीज दैट कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इमिग्रेंट्स टू कनाडा फ्रॉम 1980 टू 2013। ये लास्ट लेसन में हमने लाइन प्लॉट से किया था, सेम काम हम कर रहे हैं लेकिन हम एरिया प्लॉट करते हैं, एरिया प्लॉट यूज करेंगे। विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन टू द कोड वी कैन विजुअलाइज दिस प्लॉट एज अ cumulative plot, also known as stacked line,
राइट। इसको हम स्टैक्ड लाइन प्लॉट भी कहते हैं, एरिया प्लॉट भी कहते हैं, और इसमें जब क्यूमुलेटिव डाटा होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ये मेथड यूज करना होगा। डाटा फ्रेम का नाम लिखें, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और टोटल कॉलम पे हम अप्लाई करेंगे, राइट। जो हमने अभी ऐड किया था टोटल कॉलम, वहां से ही हमें मालूम होगा कि टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं और बॉटम 5 कंट्रीज कौन सी हैं जो कनाडा इमिग्रेशन लेकर लोग जहां से आए हैं। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, इट मीन्स कि सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि हमने असेंडिंग को फॉल्स कर दिया है। एक्सेस इज इक्वल टू 0, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, राइट। और एक्सेस इज इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है कि हमने रोज, क्योंकि हमारी जो इंडेक्स है वो कंट्री पे लगा हुआ है और कंट्री से ही हमें मालूम होगा कि कौन सी टॉप 5 कंट्रीज हैं, इसलिए एक्सेस इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि अब हम रोज को कंसीडर कर रहे हैं। गेट द टॉप 5 का एंट्रीज कैसे होगा, तो डाटा फ्रेम का आप नाम लिख दें, डॉट हेड फंक्शन यूज करें। इसको मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया df अंडरस्कोर टॉप 5, क्योंकि हमें टॉप 5 पे काम करना है। तो इसको जब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे पास ग्राफ टॉप 5 कंट्रीज का बन गया। देखें, ये रेड जो है ये पाकिस्तान है, श्रीलंका, पोलैंड, लेबनान एंड जमाइका, ये और ये डाटा है 100% ट्रू नहीं है, राइट। सिर्फ मैं इस पे आपको काम करना सिखा रही हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ट्रांसपोज द डाटा फ्रेम। देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि एक सेकेंड, इसको अगर हम यहाँ से कमेंट में इसको कर देती हूँ और इस वक्त मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, तो आपके पास किस तरह का प्लॉट आएगा। आपके पास देखिए इस तरह लाइंस आ गई। क्यों इस तरह आ गई, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट लेसन में, कि क्या करता है ये ऑटोमेटिकली ईयर्स जो होते हैं उसको एक्स एक्सेस पे लेता है, जो हमारे पास होते हैं इंडेक्स में, और जो उसके जितने लोग आए हैं हमारे माइग्रेशन करके वो वाई एक्सेस पे लेता है। इस वक्त हमारा इंडेक्स जो सेट हुआ हुआ है वो हमारा सेट हुआ है कंट्रीज पे, इसलिए ये डाटा ऐसा आ गया, जबकि नीचे हमारे पास ईयर्स होने चाहिए, राइट। तो इसलिए हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, df अंडरस्कोर टॉप 5 ईयर्स, जो ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया था, मैंने आपको दिखाया था, उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। यानी अब हमारे पास क्या हो गया कि ईयर्स जो थे, ये ईयर्स जो हैं हमारे पास, ये इंडेक्स बन गए हैं। और जब आप इसको रन करवाते हैं तो हमारे पास एक नीट ग्राफ आ जाता है, जिससे हम इजीली समझ जाते हैं कि सबसे टॉप कंट्रीज पे पाकिस्तान है, श्रीलंका एंड सो ऑन, राइट। अब आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास ईयर्स आ गए। पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ कंट्रीज था, तो आपने क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज लेना होता है। अब क्या मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए कि एरिया प्लॉट्स आर स्टैक्ड बाय डिफॉल्ट, and to produce a stack area plot each column must be either all positive और all negative values उसमें होनी चाहिए, और अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो उसको डिफॉल्ट में 0 कंसीडर करता है। टू प्रोड्यूस एन अनस्टैक्ड प्लॉट पैस स्टैक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, इसका क्या मीनिंग है मैं इसको अभी आपको बताती हूँ। पहले हम बनाते हैं कि कैसे हम अपना एरिया प्लॉट यानी स्टैक प्लॉट बनाएंगे टॉप 5 कंट्रीज का। देखें ये डाटा फ्रेम का नाम लिखा, डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, दोबारा अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखा, इंडेक्स मैप इंटीजर। अब हमने क्या किया है, लेट्स चेंज द इंडेक्स वैल्यूज ऑफ डाटा फ्रेम टॉप 5 टू इंटीजर में, क्योंकि पहले कंट्रीज था हमारे पास, अब हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया है और ईयर्स हमारे पास आ गए हैं इंडेक्स में, तो ईयर्स का डाटा टाइप इंटीजर होना चाहिए, इसलिए उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जब प्लॉट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, डाटा फ्रेम का नाम डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू व्हाट, एरिया प्लॉट बार प्लॉट हिस्टोग्राम, यहाँ एरिया प्लॉट है और ये इसका टाइटल है जो पाई प्लॉट से हम करते हैं। plt डॉट वाई लेवल पे ये आ जाए, एक्स लेवल पे ये आ जाए, इसको जब हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि एरिया प्लॉट आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास एरिया प्लॉट आ गया, राइट, जिसको हम स्टैक प्लॉट भी कहते हैं। देखें ये सबसे पहले एक पाइल बन गया, पाइल की सूरत में आ गया, ये पाकिस्तान आ गया, ये आपके पास श्रीलंका आ गया, पोलैंड आ गया, ये पाइल बन गया। अब ये कह रहा है अगर आपने अनस्टैक प्लॉट बनाना है
राइट। तो अगर आपने अनस्टैक बनाना है तो यहाँ स्टैक्ड इज इक्वल टू फॉल्स लिखना होगा। ऊपर हमने फॉल्स नहीं लिखा था, बस यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया था हमारा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें ये स्टैक नहीं चाहिए, तो हमें स्टैक्ड इज इक्वल टू फॉल्स लिखना होगा। बाकी एग्जैक्ट सारी कोडिंग बिल्कुल सेम है। जब इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये देखिए, ये आपके पास आ गया अनस्टैक्ड। इसमें क्या है, पाकिस्तान देखिए, उसमें पाकिस्तान एक पाइल बना हुआ था। पहले पाकिस्तान था, फिर उसके बाद श्रीलंका था, फिर उसके बाद पोलैंड एंड सो ऑन। यहाँ आप देखेंगे जिस तरह इमिग्रेशन हुई है लोगों की, उसी तरह ये आपको ग्राफ शो कर रहा है। और आप ये कलर से, ये आपका लेजेंड है, ये आपको बताएगा कि कौन से कंट्रीज हैं। लेकिन एक आगे चलते हैं, अनस्टैक्ड की बात हो रही है। द अनस्टैक्ड प्लॉट हैज अ डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंसी अल्फा वैल्यू इज इक्वल टू 0.5। क्या इसका मीनिंग है कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, देखें ये थोड़ा सा लाइट है, इसका कलर लाइट है, और जो यहाँ हमने बनाया था इसका कलर डार्क है। ये स्टैक की बात नहीं कर रहा, स्टैक में ये इसकी ट्रांसपेरेंसी 1 ही होगी। लेकिन जो अनस्टैक्ड है उसकी डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंसी 0.5 होती है। मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी इसमें कुछ नहीं सेट की, तो ये लाइट आपको नजर आएगा। देखें, सिर्फ मैंने कहा कि स्टैक ये नहीं है, तो अनस्टैक्ड है। अब हम यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैं आपको सेट करके बता देती हूँ। ट्रांसपेरेंसी की रेंज है 0 to 1। अगर तो मैं इसकी 1 कर दूंगी, राइट। और एक और चीज़ मैंने ऐड की है, फिक्स साइज, यानी आप अपने चार्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल ये डार्क है, क्योंकि इसकी रेंज है, ट्रांसपेरेंसी की रेंज है 0 to 1। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगी तो ये 0.5 लेके आएगा डिफॉल्ट में। जैसे यहाँ यहाँ मैंने कुछ इसको नहीं असाइन किया था इसकी ट्रांसपेरेंसी, तो डिफॉल्ट में ये 0.5 लेके आया, जो कि थोड़ा डिम है। और यहाँ अगर हम इसको सेट भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ 0.20 कर दूँ, 0.2 कर दूँ, कम कर देते हैं, राइट। फिगर साइज को हम यहाँ इंक्रीज कर देते हैं, इसको मैं 20 कर देती हूँ, इसको यहाँ 10 कर देते हैं। तो आप देखें ये बहुत लाइट होगा, और ये इसकी फिगर भी इस वक्त ऐसी है, तो ये भी फिगर का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल लाइट है और फिगर साइज भी इंक्रीज हो गया। तो ये ट्रांसपेरेंसी की रेंज 0 to 1 है। अब आप इसकी मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं। आप इसको 0.75 पे ट्राई करें, 0.65 पे ट्राई करें, 0.10 पे करें। लेकिन अगर ये आप डिलीट कर देंगे, नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये 0.5 लाएगा। और याद रहे कि ये अनस्टैक्ड की बात कर रहा है, स्टैक की नहीं। स्टैक में 1 ही होती है, उसका ग्राफ आपको डार्क ही नजर आएगा। अब आगे चलते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग होती है। देयर आर टू स्टाइल्स ऑप्शंस ऑफ प्लॉटिंग विथ मैटप्लॉटलिब: प्लॉटिंग यूजिंग द आर्टिस्ट लेयर एंड प्लॉटिंग यूजिंग द स्क्रिप्टिंग लेयर। राइट, इसके बारे में मैं इतना डिटेल नहीं बता रही, लेकिन सिंपल ये बता देती हूँ कि मैटप्लॉटलिब में 3 लेयर्स होती हैं। स्क्रिप्टिंग लेयर होती है, आर्टिस्ट लेयर होती है, बैकएंड लेयर होती है। स्क्रिप्टिंग लेयर क्या है, जो अब तक हमने प्लॉट बनाना सीखा है, यानी हम अपना जो पीएलटी फंक्शन यूज करके बनाते हैं उसको हम प्रोसीजरल मेथड कहते हैं, वो स्क्रिप्टिंग लेयर है। और उसके बाद आर्टिस्ट लेयर है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या लिखा है मैंने। स्क्रिप्टिंग लेयर को हम प्रोसीजरल मेथड कहते हैं यूजिंग matplotlib.pyplot एज पीएलटी। राइट, जितने भी हम फंक्शन ज़्यादा इसमें ऐड करते हैं, देखें पीएलटी डॉट टाइटल, पीएलटी डॉट वाई लेबल, पीएलटी टू एक्स लेबल, ये सारे जो हैं ये प्रोसीजरल मेथड है, यानी स्क्रिप्टिंग लेयर मेथड है। आर्टिस्ट में क्या होता है, आर्टिस्ट लेयर मेथड यूजुअली हम इस कोर्स में आमतौर पे हम जो काम करेंगे वो प्रोसीजरल पे यानी स्क्रिप्टिंग मेथड पे ही करेंगे, लेयर पे करेंगे। आर्टिस्ट पे जब हम थोड़े से एडवांस बनाएंगे अपने ग्राफ, तो हम आर्टिस्ट लेयर भी यूज़ करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्टिंग लेयर। इसको आर्टिस्ट लेयर को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड कहते हैं। यूजिंग एन एक्सिस इंस्टेंस फ्रॉम मैटप्लॉटलिब प्रेफर। राइट, इसमें आपने एक्सिस यूज करना होता है। यू कैन यूज एन एक्सिस इंस्टेड ऑफ योर करंट प्लॉट एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल। सिंपल, इसमें आपने एक वेरिएबल ए एक्स लिखना होता है। आप ऐसे कर लेंगे कि एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे उसको एक्सिस के तौर पे ए एक्स डॉट सेट। देखिए यहाँ हम पहले या क्या यूज कर रहे थे, पीएलटी,
राइट। यहाँ आप यूज करेंगे set underscore title instead of plt dot title to add, और ax dot set underscore x label instead of plt dot x label। यहाँ हम सिंपल plt dot x label लिखते थे, यहाँ हम ax एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके साथ dot set underscore x label कर देंगे। ये आर्टिस्ट लेयर है। जब हम आगे जाएंगे इस कोर्स में तो एडवांस जब हम बनाएंगे ग्राफ तो हम ये यूज करेंगे, राइट। ओके, अब ऑप्शन 2 क्या है, प्रेफर्ड ऑप्शन। यहाँ पे मैंने ये सेम जो भी मैंने आपको स्क्रिप्टिंग लेयर से बना के दिखाया था, सेम ग्राफ हम बना रहे हैं आर्टिस्ट लेयर से। यानी ये जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे कि टॉप 5 कंट्रीज हैं, ये हमारे डाटा फ्रेम का नाम है, डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू एरिया, अल्फा इज इक्वल टू 0.04, इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने ये सेट कर दी, फिगर साइज मैंने काफ़ी बड़ी कर दिया है, लेकिन इसको मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया ax, और आपने इसके साथ ax ही यूज करना है। ax डॉट सेट अंडरस्कोर टाइटल, सेट अंडरस्कोर वायलेबल। मैंने इसलिए बताया है कि आपको दोनों मेथड अच्छी तरह आने चाहिए कि आर्टिस्ट लेयर क्या है और स्क्रिप्टिंग लेयर क्या है। इसको जब हम रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास वैसे ही ग्राफ आएगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी 0.40 है, काफ़ी बड़ा साइज है क्योंकि हमने साइज इसका बड़ा सेट किया है। आप इसके साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और ये हमने ग्राफ कैसे बनाया है, आर्टिस्ट लेयर को यूज करके। अब आगे क्या है, यूज द स्क्रिप्टिंग लेयर टू क्रिएट अ स्टैक्ड एरिया प्लॉट फॉर द 5 कंट्रीज दैट कंट्रीब्यूटेड द लीस्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले काम किया था जो टॉप 5 कंट्रीज थी, अब जो बॉटम 5 कंट्रीज हैं, जिससे वो 5 कंट्रीज जिससे कम लोग माइग्रेट होके कनाडा आए हैं 1980 से 2013 तक, उस पर क्या करना होगा देखें। इसको मैंने क्या करना है, पहले तो हम अपने डाटा फ्रेम को एक नाम दे देते हैं। मैंने df अंडरस्कोर लीस्ट कर दिया है जहाँ से कम आए हैं, राइट। डॉट टेल, अब आपने हेड फंक्शन नहीं यूज करना, अब आपने डॉट टेल फंक्शन यूज करना है। और मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो ये आपको दिखाएगा, राइट, कि ये हमारे पास है। अगर मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूँ क्योंकि हमने 5 देखने हैं तो आपको ये 5 दिखा देगा, राइट। बहुत कम लोग यहाँ माइग्रेट होके आए हैं इन कंट्री से। अब हमने क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज लेना होगा। ट्रांसपोज क्यों लेना होगा, क्योंकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इस वक्त इसका ग्राफ बना दूंगी तो वो ग्राफ सारा जो है वो लाइनें लाइनें नजर आएगा, कंट्रीज आपके पास एक्स एक्सिस पे आएगा। हम चाहते हैं कि नहीं ईयर हमारे एक्स एक्सिस पे आए, तो हमने इसका देखें एग्जैक्ट वही मैंने लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। इसको हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, और ट्रांसपोज लेने के बाद हम इसको एग्जैक्ट इसी तरह जो हमने पहले चार्ट बनाया था उसको मैं रन करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास ये हमारे पास बॉटम 5 कंट्रीज। इसका साइज इसलिए बड़ा है कि यहाँ मैंने इसको साइज हमने इसको 25 दे दिया है। हम इसको छोटा कर लेते हैं, इसको हम 14 कर लेते हैं ताकि हमें समझने में और देखने में आसानी हो जाए। ट्रांसपेरेंसी आप जो भी इसकी सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। कुछ हमारा ग्राफ साइज में छोटा हो गया, राइट। अब जो मैंने यहाँ जो मैंने आप लिखा ना, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहले मैंने क्या किया था, यहाँ से इसको हमने एक डॉट टेल फंक्शन चेक किया कि 5 कंट्रीज कौन से हैं, राइट। उसके बाद यहाँ हमने उसको इसका ट्रांसपोज लिया ताकि वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ये सेपरेट काम हुआ। और यहाँ से हमने पीएलटी टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल करके इसको मैंने ग्राफ बना के आपको दिखाया। लेकिन ये तीन जो मैंने आप डिफरेंट कोडिंग्स लिखी हैं, यहाँ मैंने आपको एक सेल में लिख के दिखाई है कि ये सारा काम आप एक सेल में भी कर सकते हैं विद द लीस्ट कंट्रीब्यूशन, राइट। वही पहले हमने ये लिखना है, उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज लेना है, और उसके बाद ये हमने आखिर में plt डॉट शो करना है। इसकी भी मैं रेंज कम कर देती हूँ, इसको हम यहाँ 20 कर देते हैं और इसको हम 5 कर देते हैं ताकि हम इजीली अपना ग्राफ देख सकें। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। 5 जो है कंट्रीज जहाँ से बहुत कम लोग आए हैं, राइट। सैन मेरिनो से आए हैं, राइट। फिर न्यू कैलिडोनिया से आए हैं, वेस्टर्न सहारा से आए हैं। ये इस तरह ये 5 डिफरेंट कंट्रीज हैं आपके पास। अब क्या है, यूज द आर्टिस्ट लेयर टू क्रिएट एन अनस्टैक्ड। ये हमने ऊपर वाला कैसे किया है, हमने स्क्रिप्टिंग लेयर, ये स्क्रिप्टिंग लेयर शो की है। यहाँ हम आर्टिस्ट लेयर शो बनाएंगे और सेम ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, पहले आपने एग्जैक्ट वही जो ऊपर लिखा था आपने लिखना है। उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिखना है। ट्रांसपोज के बाद आप देख सकते हैं टॉप 5 के वाकई में इसका ट्रांसपोज सेट हो गया है सही।
फिर हमने उसके बाद क्या करना है, अपने डाटा फ्रेम का नाम लिख के डॉट इंडेक्स, और ये जो हमने ट्रांसपोज लिया है, ईयर्स हमारे बन गए हैं इंडेक्स, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इस सब को हमने जो यहाँ तक लिखा, डीएफ प्लॉट किस किस्म का प्लॉट चाहिए, एरिया प्लॉट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी 0.75 हो, स्टैक्ड फॉल्स हो, फिगर साइज हमारे पास ये हो, इस सब को हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया, क्योंकि आर्टिस्ट लेयर में आपने एक वेरिएबल का नाम देना होता है। और उसके बाद वेरिएबल के नाम के साथ आपने सेट अंडरस्कोर टाइटल, सेट अंडरस्कोर वायलेबल, वहाँ हम क्या कर रहे थे, पीएलटी, राइट, पीएलटी यूज़ कर रहे थे। यहाँ वेरिएबल और सेट, ये दो नई चीज़ें आ गई हैं, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास सेम आउटपुट आएगी, लेकिन आर्टिस्ट लेयर के थ्रू आएगी, राइट। साइज आप अपने इसका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे साइज, आपने इंक्रीज और डिक्रीज करना है यहाँ से, राइट। तो ये जो पहला पार्ट था इसका, कि हमने एरिया प्लॉट बनाना था, डाटा हमारे पास मौजूद था एक्सेल फाइल में, पहले हमने उसको एक्सप्लोर किया डाटा को, फिर हमने विजुअलाइज किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।